एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच हम इनटू को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। हियर आर सम रूल दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन कन्वर्टिंग क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने चाहिए ऑफ क्वेश्चंस के। द वर्ब सेड इज प्लेस्ड बाय द वर्ड सच एज आस्क, इंक्वायर और डिमांड। जो वर्ब हमारा सेड है वो प्लेस हो जाता है इनडायरेक्ट में आस्क, इंक्वायर या फिर डिमांड में। आई सेड टू हिम विल यू लेंड मी योर पेन, तो इनडायरेक्ट में चेंज हो गया आई आस्क। जैसे यहाँ पे सेड है आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांड, ऐसे चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज अ कंजक्शन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन बिगिन विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक हु, हुज, हुम, विच, वेयर, वाई, व्हेन और हाउ। हम कंजक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में इफ द क्वेश्चन बिगिन, अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड से बिगिन हो रहा है। सब यहाँ पे एग्जांपल है विकास सेड हु आर यू स्पीकिंग टू, वो डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में हो गया विकास आस्क्ड मी हु आई वाज स्पीकिंग टू। इफ़ और वेदर इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। इफ़ और वेदर हमारा यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच में, इंट्रोड्यूस होता है हमारा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ होता है। इफ़ द क्वेश्चन बिगिन विथ अ हेल्पिंग वर्ब, अगर क्वेश्चन बिगिन होता है हेल्पिंग वर्ब में, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डज, डू, डिड, शॉल, विल, कैन, ही, अगर इन सबसे हमारा जो क्वेश्चन बिगिन होता है तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर इंट्रोड्यूस करते हैं। रानी सेड आर यू कमिंग टू द जिम विथ मी, तो इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाता है रानी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू द जिम विथ हर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बिकम स्टेटमेंट एंडिंग इन फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे लास्ट में, जहाँ पे क्वेश्चन की जगह हम वहाँ पे रिप्लेस करते हैं इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रूल है द रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ड्स शोइंग नियरनेस आर ऑब्जर्व्ड। जो हमारा रूल होता है चेंज करने का वर्ब, प्रोनाउन, ये हमारा नियरनेस शो करता है। अब नोट है द कंजक्शन दैट इज नेवर यूज टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच व्हेन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट। जो कंजक्शन हमारा दैट होता है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। मतलब अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब वो अगर कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे हम कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हेन रिपोर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मे यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ अलोंग विद द वर्ब, एक्वायर एंड डिमांड। अगर हम रिपोर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं वी मे यूज़, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, प्रीपोजिशन करना चाहिए ऑफ के साथ अलॉन्ग विथ वर्ब, जैसे इंक्वायर और डिमांड के साथ हमें प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड विच कैन बी यूज बिफोर द क्लॉसेज बिगिनिंग विथ वाई वर्ड्स। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर वो बिगनिंग हुआ WH वर्ड से, अगर हमारा बिगनिंग हुआ तो हम ये टेबल में जो वर्ड्स है उसे यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ इफ वेदर इन येस नो क्वेश्चन, हम कहाँ यूज़ करते हैं इफ और वेदर येस नो क्वेश्चन में। We use if when the speaker has suggest one possibility that may be true। हम वहाँ पे if यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर स्पीकर हमें सजेस्ट करे और या फिर कोई पॉसिबिलिटी हो वो ट्रू हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं if का। फिर नेक्स्ट वी यूज़ वेदर when the speaker want to suggest one of several possibility। हम वेदर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीकर हमें सजेस्ट करता है किसी सर्वल पॉसिबिलिटीज़ को। फिर नेक्स्ट इन सम केसेस द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी इज सजेस्टेड बाय एडिंग और नॉट। कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं और नॉट, जब हमें सजेस्ट किया जाता है अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी। येस और नो आर रिपोर्टेड बाय द सब्जेक्ट प्लस एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब। येस और नो रिपोर्टेड बाय सब्जेक्ट होता है और एक्सिलरीज वर्ब के साथ होता है। रीड द सेंटेंस बिलो यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम इन रिपोर्टेड स्पीच। हम देखेंगे हम इसे कैसे रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ करते हैं। विल यू लेंड मी 500 रुपीज़ सेड अली। अली ने बोला क्या तुम मुझे 500 रुपीज़ दे सकते हो। डायरेक्ट में ये बनेगा नो सेड हिज मदर, और इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो बनेगा अली आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम 500 रुपीज़, हिज मदर रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट। तो यहाँ पे हमारा जो नो था वो इनडायरेक्ट में चेंज हो गया वुड नॉट से।
इन द फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस यू इज़ द सब्जेक्ट एंड विल इज़ द एक्सलरी। फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस में जो हमारा यू है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो विल है हमारा एक्सलरीज वर्ब है। वाइल द इनडायरेक्ट स्पीच मदर इज द सब्जेक्ट एंड वुड इज एक्सलरी, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ तो हमारा जो मदर है वो सब्जेक्ट बन गया और वुड जो है एक्सलरीज वर्ब बन गया। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है कैन की जगह हमारा इनडायरेक्ट में कुड चेंज हो गया, यस के जगह कुड चेंज हो गया, तो ये हम इसमें चेंज करते हैं, सब्जेक्ट्स के साथ प्लस होता है एक्सिलरीज वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब हम इनडायरेक्ट से कैसे हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब लाइक आस्क, इंक्वायर आर रिप्लेस्ड बाय सेड। जो आस्क्ड और इंक्वायर होता है वो रिप्लेस हो जाता है सेड, मतलब आस्क और इंक्वायर की जगह हमारा सेड यूज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इफ़ द स्टेटमेंट इज इन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन, अगर कोई स्टेटमेंट में रिपोर्टेड स्पीच कंटेन करता है जैसे इफ़ और वेदर, देन द क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच विल बी बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट स्पीच में हमारा कुछ हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, कैन, कुड, इन सब से हमारा डायरेक्ट स्पीच हमारा बिगिन होगा। फिर लास्ट है स्टेटमेंट इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चन एंडिंग इन क्वेश्चन मार्क, और जो स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच का वहाँ पे क्वेश्चन मार्क से वो एंड होगा इन डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन मार्क लगा के उसे एंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है सी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है और डायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा के उसे एंड करेंगे, वेयर आर यू गोइंग सी सेड टू मी। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।